हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड केटी। आज का हमारा वीडियो इकोनॉमी बेस्ड है, जिसमें हम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे प्रश्न स्टेट लेवल से लेकर एसएससी लेवल में पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना के लिए जो भी नियम होता है वह योजना आयोग तैयार करता था। और आपको पता होगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब योजना आयोग को रोक दिया गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया है। सबसे पहले योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। ये जो भी पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहेंगे, उसका निर्धारण योजना आयोग के द्वारा किया जाता है, जबकि इसके अनुमोदन का कार्य अर्थात इसकी स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था, जबकि योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब योजना आयोग रोक दिया गया है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। हमारे यहाँ अब तक आज़ादी के बाद 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक आई हैं तथा 7 एक वर्षीय योजनाएं आई हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है 1951 से। तो ऐसे क्रम से याद करने से बढ़िया है कि हम इसको एक वर्षीय योजनाओं को अगर याद कर लें तो इसको अरेंज वे में हम पंचवर्षीय योजनाओं को याद रख लेंगे। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के बीच का गैप था एक 1966 से लेकर 1969 के लिए, फिर से 1978 से लेकर 1980 के लिए और 1990 से लेकर 92 तक। तो ये 3 बार गैप रहा। अगर इन तीनों को हम याद रखें कि 1966 से 69, 78 से 80, 90 से 92, तो हम बाकी 1951 से 5 ऐड करते जाएंगे और उसके बाद ये तीनों ठो गैप को निकाल देंगे, तो हमको ये पूरा योजनाएं याद हो जाएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब थी, 5वीं कब थी, 6वीं कब थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक रही, यह हेराल्ड डोमर मॉडल के पर आधारित था और इसका केंद्र बिंदु इसमें कृषि था। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान था, इसलिए इस पहली पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु कृषि था। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 में 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 61, यानी 1956 से 1961 तक, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये एक बहुत बड़े संख्याविद थे, इन्हीं के मॉडल पे आधारित था, जिसमें भारी उद्योगों पर फोकस किया गया। और इसी बीच भिलाई का, राउरकेला का और दुर्गापुर का इस्पात का कारखाना भी इसी बीच लगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा। इसके बाद 1961 से 5 1966, जिसमें सेन डी चक्रवर्ती महालनोबिस, ये 3 अर्थशास्त्रियों सेन डी चक्रवर्ती महालनोबिस, इनके मॉडल पर आधारित था तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका लक्ष्य रखा गया आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि और भारी उद्योग दोनों पर फोकस किया गया। इसके बाद ये गैप रहा 1966 से 1969 तक, जिसे योजना अवकाश कहा जाता है। और हरित क्रांति भी इसी दौरान आया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति कब आया, तो योजना अवकाश के समय आया था। इसके बाद फिर से 1969 से लेकर 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें भी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता इसका लक्ष्य रखा गया। इसके बाद
पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 78, यह 1 साल पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था और यह डीपी धर के मॉडल पे आधारित था और इसका लक्ष्य रखा गया निर्धनता उन्मूलन अर्थात गरीबी को समाप्त करना। इसके बाद फिर से एक गैप 1978 से 80 और इसमें एक वर्ष का 2 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान बनाया गया और इसमें गैर कांग्रेसी सरकार अर्थात मोरारजी देसाई की सरकार इस समय बनी थी। तो ये गैर कांग्रेसी सरकार के कारण ही 1 साल पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 2 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान लाया गया। तो पहले 3 पंचवर्षीय योजना के बाद एक गैप, उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना, फिर से गैप और इसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 और 85 से 90, ये दोनों आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थे अर्थात इनपुट आउटपुट। इसमें रोजगार सृजन और गरीबी निवारण का लक्ष्य रखा गया, इसमें भी वही लक्ष्य रखा गया। और इसके बाद फिर से 1990 से 92 के बीच अवकाश रहा जिसमें नई आर्थिक नीति को लाया गया और आपने पढ़ा होगा कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे अर्थशास्त्री थे उस समय, उन्हीं को माना जाता है। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, ये मिलर मॉडल पर आधारित था और इसमें मानव संसाधन के विकास पर ध्यान दिया गया अर्थात मानव संसाधन, जिसमें मानव को एक संसाधन के रूप में कुशल बनाने पर ध्यान दिया गया कि मानव एक का संसाधन के रूप में उपयोग तब हो पाएगा जब वो कुशल होगा, योग्य होगा, इसीलिए इसमें मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया। इसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 97 से 2002 5 साल तक, ये भी आगत निर्गत। इसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास अर्थात सामाजिक न्याय मतलब सब में बराबरी के लिए इसमें प्रयास किया गया। इसके बाद 2002 से 2007 और 2007 से 2012, इसमें सामाजिक न्याय और समानता, तीव्रतर और समावेशी विकास। समावेशी का मतलब है कि सभी जाति, सभी संप्रदायों तक विकास की धारा पहुँचे। ये 2007 से 12 और 2012 से 17, ये दोनों समय में ही समावेशी, तीव्रतर और समावेशी विकास को लक्ष्य रखा गया। तो इसको हम एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम इसके गैप को याद रख लेंगे कि 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। उसके बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई और इसमें 5-5 ऐड करेंगे और 66 तक पहुंचेंगे तो वहाँ 3 साल का गैप, फिर से 5-5 साल गैप ऐड करेंगे तो 1978 से 80 का गैप, उसके बाद 5-5 साल ऐड करेंगे तो 90 से 92 का गैप। और एक जगह यहाँ पंचवर्षीय योजना 5 साल से पहले ही समाप्त हो गई थी, तो इसको याद रख लेंगे और ऐसे 5-5 साल ऐड करते जाएंगे तो ये पंचवर्षीय योजना हमको सब एक बार में याद हो जाएगा कि कब पंचवर्षीय योजना कब रही। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब रही, 5वीं, तो आप ऐसे इसको याद रख पाएंगे। तो अभी ये पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है और इसको थिंक टैंक के नाम पे से, सरकार के थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 5 ईयर प्लान इकोनॉमी बेस्ड वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।